ये दूल्हा भैया दहेज में कार मांग रहा है। ये इंदौर की बारात है। क्या नाम है दूल्हे का? जय श्रीवास। जय श्रीवास। पिता का नाम क्या नाम है? नहीं तो आप बताओ ना। राकेश श्रीवास। तो पैसे मांग रहे भैया दहेज में ये बारातियों ने। कार एन टाइम पे लगन के बाद कौन सी गाड़ी? R15। हाँ। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मध्य प्रदेश के देवास के उदयनगर थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज नहीं देने पर बारात लौटने का मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब इंदौर से आई बारात ने शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद दहेज की मांग की, जिसे पूरी नहीं करने पर वर पक्ष के लोग बारात लेकर लौटने लगे। लड़की के पिता हेमराज सेन ने बताया कि 2.5 साल पहले इंदौर में जयस सेन से सगाई करी थी। जब उनसे पूछा गया था कि आपके कुछ मांग है, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो सिर्फ बेटी चाहिए। लेकिन शादी के दिन आखिरी रस्म से पहले दूल्हे ने कार की मांग की, जिसे पूरा नहीं करने पर बारात लौट गई। लड़के पक्ष ने उदयनगर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है। यह घटना दहेज प्रताड़ना की एक शर्मनाक उदाहरण है, जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। बारात आ गई थी, शादी वगैरह भी सब हो गई थी जी। पर लास्ट टाइम में ना बत्ती मिठाई में उन्होंने कार की डिमांड रखी थी। उन्होंने बोला था कि कार मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको नहीं ले जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या उनकी डिमांड पूरी हुई? नहीं तो वो मुझे छोड़कर चले गए। तो शादी करने के बाद आपको छोड़ कर चले गए? हाँ। कहाँ की घटना है? पिपरी की। अच्छा, आपका क्या नाम है? खुशबू सैन। मैंने 2.5 साल पहले मेरी बच्ची की सगाई तय करी थी इंदौर से राकेश श्रीवास के सुपुत्र जय श्रीवास के साथ में। और उस समय मैंने उन लोगों से पूछा था कि श्रीमान जी आपकी कुछ मांग हो तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे को तो सिर्फ बेटी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, है ना। उसके बाद में जब अभी 4 दिसंबर की जब शादी तय हुई थी, तो 29 नवंबर को मैं तिलक करने गया था। तो हमारे में रस्म ये होती है कि पिता तिलक करने नहीं जाता, तिलक चढ़ाने भाई जाता है। चाचा और भाई गए थे, तो उस समय मैंने 1,51,000 रुपये नगद तिलक में दिए थे और एक सोने की अंगूठी दी थी। उसके बाद में अब जब 4 तारीख को सुबह शादी की रस्म, आखिरी रस्म थी बत्ती मिलाई की। जब कुल देवी के पास में बत्ती मिलाने जाते हैं, उस समय में उन्होंने बत्ती मिलाने से मना कर दिया। बोले मुझे नेक में कार चाहिए। मैंने कहा मेरी हैसियत नहीं है। तो बोले आपकी हैसियत नहीं है तो बोले आपने संबंध क्यों किया? मैंने कहा आपसे मैंने पहले ही पूछ लिया था कि आपकी कोई मांग हो तो बोले नहीं, मैंने ऐसी कोई जवाब नहीं दी थी। आपको अगर कार देना हो तो ठीक, नहीं तो मैं शादी छोड़ के जा रहा हूँ। और उसने शादी छोड़ के चला गया। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग तो यह है कि इस व्यक्ति के साथ में कानून ऐसा कुछ निर्णय करे कि इस व्यक्ति का ना तो भविष्य में कभी शादी हो और ना कोई समाज की बेटी इसको मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज सेन है। लड़की के पिता? जी, मैं लड़की का पिता हूँ, निवासी ग्राम पिपरी, तहसील उदयनगर, जिला देवास का निवासी हूँ। उदयनगर क्षेत्र के अंतर्गत पिपरी ग्राम में कल एक 4 तारीख को शादी थी, जिसमें इंदौर से बारात आई थी। और शादी होने के दरमियान ही एक आखिरी रस्म पे जो वर पक्ष थे उन्होंने कुछ दहेज की मांग करी, जिसमें कार वगैरह मांगी, जिसमें दुल्हन के पिता ने असमर्थता जताई, जिससे वो शादी टूट गई, बारात वापस लौट गई। जिसके तारतम्य में उदयनगर थाना क्षेत्र में हमने एक दहेज प्रताड़ना का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अच्छा, बारात के क्या कौन लोग थे और क्या नाम था इनका और किन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है? ये जो लोग थे ये सेन समाज के थे, बेसिकली इंदौर के रहने वाले थे। और दूल्हा और दूल्हे के पिता, दूल्हे के चाचा, उसकी बहन और बहनोई, ऐसे टोटल 7 लोगों पे मामला दर्ज हुआ है उदयनगर थाना क्षेत्र में। क्या लगता है मैम, दहेज मामले जिस तरह से सरकार ने भी बड़े निश्चित कर रखे हैं, लोगों पे कानूनी निश्चित रूप से कार्रवाई जो दहेज प्रताड़ना का विषय आया है और जिस तरीके से शादी के आखिरी रस्म पे दूल्हे के परिजनों ने दहेज की मांग की है, ये ठीक बात नहीं है। हर स्थिति में महिला का सम्मान होना चाहिए। और चूंकि ये दहेज प्रताड़ना से विषय है, मैं महिला अधिकारी हूँ, मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ। अभी इसमें हमने एफआईआर करी है
और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम भी रवाना करी है। मैं इसकी अच्छे से जांच करूँगी। मैडम, इसमें कार के अलावा क्या क्या दहेज में मांगा गया था? कार ही मुख्य रूप से मांगी गई थी और कार के विषय पर ही शादी टूटी है। तो कल रात को एक खुशबू नाम सेन समाज की बच्ची खुशबू की एक शादी बारात जयेश नाम के एक लड़के से पीपरी ग्राम में आई थी। उनके फेरे वेरे हो गए थे। विदाई के समय जयेश दूल्हे के परिवार वालों ने दहेज की मांग की थी, कार मांगी थी। वो कार की पूर्ति नहीं कर पाए तो बिना दुल्हन के लेके उसके परिवार वाले वापस इंदौर रवाना हो गए। इसकी सूचना प्राप्त हुई तो गांव वालों को प्राप्त हुई। गांव वालों परिवार वालों के समर्थन के साथ थाने पे आए, जिस पर अपराध 7 लोगों के खिलाफ कायम किया गया है और आरोपियों की तलाश हेतु टीम रवाना कर दी गई है। शादी तो फेरे हो गए थे, लगभग शादी पूर्ण हो गई थी। विदाई के समय कार की मांग कर ली गई थी, तो जो उसकी तत्काल पूर्ति नहीं कर पाए, मना कर दिया, जिस पर वो बारात लेके वापस रिटर्न हो गए थे। कहाँ से आई थी बारात इंदौर से शिवबाग कॉलोनी से आई थी और ग्राम उदयनगर के पीपरी में आई थी। सेन समाज के परिवार में आई थी। नहीं, इस शासन ने दहेज प्रथा का बंद कर दी गई, जिसके लिए नया अधिनियम भी बनाया था। दहेज अधिनियम भी बनाया था कि ताकि ये दहेज की प्रथा बंद हो जाए और उसका पालन किया जा रहा है और दहेज अधिनियम के अंदर प्रकरण भी दर्ज किया गया। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।